औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। वेलकम टू मैथ H2O वंस अगेन हाजिर हैं जी। 4.1 एक्सरसाइज की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने सॉल्व किए थे। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो पहले मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 समझाया था उसके अंदर 2 पार्ट की मैंने डिटेल तो नहीं दी थी, आपको जस्ट सॉल्व आउट करके दिए थे। उसी तरह के सवाल हैं, मैं इनको डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ और यही डिटेल आप क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 पार्ट्स मैंने छोड़े थे उनको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आपके पास आज क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व आउट करने लगा हूं। ठीक है, पहले मैं कॉमन चेक करता हूं। मैंने आपको बताया ना, फैक्टराइजेशन जब भी बात की जाए पहली बात कॉमन की करनी है। आपने देखना है कॉमन जाता है या नहीं जाता, फर्दर कोई और चीज़ हम देखेंगे। ये एक्स स्क्वायर इसमें है, नंबर इसमें नहीं है, नंबर ये है। एक टर्म में भी नंबर ना हो तो नंबर का कॉमन नहीं जाया करता। फिर अब वेरिएबल पे आता हूँ, इसमें एक्स है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो एक्स भी कॉमन नहीं जाता। फिर मैं परफेक्ट स्क्वायर की तरफ आता हूँ, देखता हूँ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनता रकम का। तो देखते हैं, अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर की फार्मूले वाली जो रकम है ना, उसके अंदर 2 स्क्वायर वाली रकमें होती है, यानी 2 रकमें ऐसी होती हैं उनके अंदर मुरब्बा होता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्क्वायर है और कोई ऐसी रकम नहीं है जिसके ऊपर स्क्वायर हो, जैसा कि इसके ऊपर तो है ही नहीं। और ये ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर वाला नंबर होता है 4, 9, 1, 16, 25, 36, 49, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इस तरह के नंबर ज़रूरी है परफेक्ट यानी कि फार्मूले के लिए। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें नहीं बनती हैं, ना कॉमन क्या है ना परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ऐसी सूरत में मिडल टर्म ब्रेक कर दी जाती है और इसके पेयर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे पेयर्स बनाने हैं, इस मिडल टर्म को ब्रेक कैसे करना है। सुने, इसका मेथड ये है, पहले पहले आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों के कोफिशिएंट्स को और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये 12 है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर नंबर होता तो नंबर 12 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, अब नंबर नहीं है तो 1 तो है ना। वेरिएबल की याद रख लें, वेरिएबल के का कोफिशिएंट भी 1 होता है, पावर भी 1 होती है अगर ना लिखी भी हो तो। यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ, समझ लो 1 है। यहाँ पावर ना लिखी हुई हो वहाँ 1 होती है, यहाँ तो पावर लिखी हुई, वैसे यहाँ नहीं लिखी हुई तो यहाँ 1 है पावर। खैर, अब 12 और 1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साइन को भी, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 12 1 जा 12। ठीक है, ये मेरे पास कॉमन आ गया, सॉरी कॉमन आ गया, प्रोडक्ट आ गया, पहली और आखिरी वैल्यू का प्रोडक्ट मैंने ज़रब कर लिया। ज़रब करने के बाद अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, अब हमने क्या करना है, मैंने काउंटिंग गिनती 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 जाने दो। ठीक है, कहाँ तक, 12 तक। ठीक, अब क्या चीज़ है, करना क्या है, पहले पहले 1 लिखें अपन, मल्टीप्लाई का साइन। ओके, अब आपने 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। अब जाहिर बात है, 1 को मैं किससे ज़रब करूंगा तो 12 आएगा, सिंपल, 12 से ज़रब किया जाए तो 12 आएगा। ठीक है, इसी तरह 1 का काम हो गया, उसके बाद 2 पे आए, 2 को किस नंबर से ज़रब किया जाए तो 6 बने। आप लिखिए कैलकुलेटर पे, 12 तकसीम 2, 6 आंसर आया, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 3 को किससे ज़रब किया जाए, जो 12 आए। आप क्या करें, दोबारा लिखें, 12 तकसीम, ये 3 चल रहा है, ये 3 करें, 4 जवाब, ये 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 1 2 3 आ गया, 3 के बाद आगे बारी आ गई 4 की, लेकिन 4 आप पहले से लिख चुके हो। जब आप ऐसी रकम लिखने लगो कि जो पहले आ चुकी हो, उसके बाद यूं समझ लें खत्म हो गई कहानी। इन 3 रकमों में से चुनना होगा आपको।
मेरी बात को गौर से समझिएगा, ये पॉइंट की बातें हैं, यही बातें समझ आ गई, पेयर्स कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। ये जो मैं चीज़ बता के दे रहा हूँ ना आपको, ये आप शुरू शुरू में करेंगे, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ज़बानी ऐसे दिमाग के अंदर ही आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, खैर अब सुनिएगा, ये मैंने ढूंढा प्रोडक्ट जिससे 12 बनता है। 12 एकम 12, 2 छिके 12, 3 चौके 12, सारे 12 बने हैं ना। मैंने सारे ऐसी रकमें ढूंढनी थी 12। अब मैंने क्या करना है, अब मेरा काम जो है ना, अगला स्टेप जो मेरा, ये 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, इनमें से 3 पेयर्स मेरे पास आ गए हैं। 1 और 12 का है, 2 और 6 का एक पेयर है, ठीक है, 3 और 4 का एक जोड़ा है। ये 3 जोड़े मेरे पास हैं, 1, 2 एंड 3। मैंने इन 3 जोड़ों में से एक जोड़ा ठीक है, बाकी 2 गलत है। मैंने एक की सिलेक्शन करनी है। कैसे? इसके अंदर है 1, ठीक है, क्या है 1, ठीक हो गया। अब इन दोनों को प्लस करूं या माइनस करूं, मेरे पास 1 आना चाहिए, ठीक है, मैंने वो सिलेक्शन करनी है। 12 तो बन गया, अब 1 का जवाब मुझे चाहिए 1। अब 12 और 1 को जमा करता हूँ 13 होता है, अगर नफी करता हूँ 11 होता है। 1 नहीं आता, लेकर क्रॉस कर दिया जी। 2 और 6 जमा करता हूँ 8 आता है, माइनस करता हूँ 4 आता है, तो ये भी क्रॉस हो गया। इन दोनों को चेक करते हैं जी। हाँ जी, अब इन दोनों को जमा करता हूँ 7 आता है, नफ़ी करता हूँ तो 1 आता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे भी तो 1 चाहिए। ये पेयर सेलेक्ट हो गया। ठीक है जी, एक सिलेक्शन करनी थी, वो हो गई मेरी। ठीक है, अब आगे आगे क्या काम है ज़रा गौर से। अब सिलेक्शन हो गई जी 3 एंड 4 की। 3 एंड 4 की सिलेक्शन, बड़े पॉइंट की बात है, इन्हीं पे गौर करना है अब आपने। ठीक है, 3 और 4 मेरे पास सिलेक्शन में आ गए। अब है क्या चीज़, माइनस करने से एक आ रहा है माइनस, और माइनस हम अपने क्या, अब क्या करना है हमने इनको साइन देने हैं। प्लस का दूं माइनस का दूं, समझिएगा बात को। अगर आए जवाब प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू आती हो, यानी इन दोनों को प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू आती हो, तो दोनों को सेम साइन देना है, या दोनों को जमा दे देंगे या फिर दोनों को नफ़ी देंगे। अब ये फैसला कौन करेगा? ये दरमियान वाली रकम करेगी। अगर दरमियान में प्लस हो तो दोनों को प्लस का दे देना है, दरमियान में माइनस हो तो दोनों को माइनस दे देना है। ठीक है, ये कब करना है? जब जवाब आपके पास जमा करने से दरमियान वाली रकम आ रही हो। लेकिन यहाँ क्या है, 3 और 4 नफ़ी करने से दरमियान वाली वैल्यू आ रही है। जब नफ़ी करने से आ रहा हो ना, फिर आपने क्या करना है, दो अलामतें कौन सी देनी है इनको, दोनों को मुख्तलिफ देंगे। एक आपको जमा देनी पड़ेगी, एक को नफ़ी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मसला क्या बन जाता है, नफ़ी किसको दी जाए और जमा किसको दी जाए। तब हम कैसे इसको तरीके को सॉल्व आउट करें? इसका मसले का हल ये है कि बीच में प्लस है ना, दरमियान में जो भी साइन हो, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, आपने ये वाला साइन बड़ी रकम को दे देना है। अब ये 3 है, ये 4 है, बड़ी रकम को प्लस मिल जाएगा। लें जी, मिल गया। अब इस रकम को माइनस ऑटोमेटिकली। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 चला गया, 1 बचा। ठीक है, और बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो ये लो प्लस का 1, मुझे भी यहाँ प्लस का 1 चाहिएगा। ठीक है, ये मिडल वाली वैल्यू आ गई। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, फिर क्या करना है, इसी नफी 3 और इसी 4 को आप ज़रब करें। ज़रब करें, आपके पास नफी 12 भी आना चाहिए। ठीक है, अब जमा नफी नफी 4 तियां 12, लें जी, नफी 12 भी आ गया। ठीक हो गया। इस पेयर ने प्रोडक्ट भी बना दिया और मिडल वैल्यू भी बना दी, इसलिए ये पेयर सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ भी x लगा दूंगा, इसके साथ भी x लगा दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा। अब पहली रकम मैंने आपको बताया था, इसको छेड़ते भी नहीं, वैसे की वैसे ही आ जाती है। इसकी जगह पे 1 की जगह पे आ जाएगा -3x प्लस 4x और ये -12। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, ये बात जहन नशीन कर लें, 4x आप पहले लिख सकते हैं, -3x बाद में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, 4 रकमें बन गई। आप ज़रा गौर करें, इसको मैंने कुछ नहीं कहा, इसको भी कुछ नहीं कहा, इसको ब्रेक किया मैंने, -3x प्लस 4x बन गया। इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो +1 आता है, मुझे +1 ही चाहिए था। अब क्या हो गया, 4 रकमें बन गई, इन दो से अलग कॉमन, इन दो से अलग कॉमन। इसकी बात मैं पहले आपको बता चुका था। x, तो ये एक छोटी पावर कॉमन, अब ये x आ गया, -3 आ गया, डन हो गया। प्लस 4 है, 3 है, छोटी रकम 4 है, 4 तियां 12, 4 कामन जा सकता है, पहाड़े में आ रहा हो तो कामन जा चला जाता है। ठीक है, ये x आ गया, ये माइनस आ गया, 4 तियां 12, लें जी,
x माइनस 3 x मैंने ब्रैकेट सेम आ गई, तो हमें जवाब मिल गया कि ब्रैकेट सेम आ गई, तो हमने पेयर बिल्कुल ठीक बनाए थे। लें x माइनस 3 और ये x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो गया। दो ब्रैकेटों की जगह एक ब्रैकेट, फिर बगैर ब्रैकेट के जो आपने कॉमन निकाले थे उनकी अलग से ब्रैकेट बना लेनी है आपने, ठीक है। एक बात और, चाहे तो आप x प्लस 4 को पहले लिख लें, x माइनस 3 को बाद में लिख लें, कोई हर्ज नहीं है इससे। आंसर हो गया जी हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जी, वो मेरे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। वंस अगेन सेम प्रोसेस, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 56 वन जा 56, ठीक है। अब इसके फिर से जोड़े, वही 1 2 3, इसी तरीके से 1 2 3 मैं बनाता हूँ, बना के दिखा रहा हूँ आपको। आया मेरे पास 1 मल्टीप्लाई, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 56 आएगा, 56 से ही। 2 को चेक करना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे आप 56 लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइड कर दें 2 पे, क्या आंसर आया 28, ये 28। इसी तरीके से 3, 56 डिवाइडेड बाय 3, देखिए पॉइंट के अंदर आंसर आया, लिहाजा 3 डिवाइड नहीं कर सकता, 3 नहीं लिखूंगा, 3 के बाद 4 आ जाता है, 56 डिवाइडेड बाय 4, हाँ जी होता है, तो लिहाजा 4 करेगा जी डिवाइड, 4 मल्टीप्लाई 14, ये 56 बनता है। उसके बाद 5 नहीं कर सकता, फिर आपके पास आ जाता है 6 भी नहीं कर सकता डिवाइड। आप चेक कर सकते हैं कैसे डिवाइड करें 6 पे, लें जी ये पॉइंट के अंदर आ सकता, लिहाजा नहीं कर सकता। फिर आपके पास आ जाता है 7, 56 डिवाइडेड बाय 7, 8 आंसर आ गया। 7 मल्टीप्लाई 58, ठीक है, 56 आ गया। फिर 7 के बाद आ जाता है 8 ऑलरेडी आ चुका है, लें जी ठीक है, क्लोज कर लें। हमारे पास 1 2 3 एंड 4 पेयर्स एक्सपेक्ट है हमारे पास। अब इन 4 पेयर्स में से डेफिनेटली मैंने आपको बताया ठीक एक होगा, सारे ठीक नहीं होंगे, एक ठीक होगा। अब ठीक कौन सा होगा, जो मुझे 1 आंसर देगा, ठीक है, वो ठीक होगा। अब जी ये 1 और 56 इसको मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास 57 होता है, प्लस करूं तो 57 होता है, माइनस करूं 54, क्रॉस हो गया। इससे भी 1 नहीं आ सकता, इससे भी 1 नहीं आ सकता। 7 और 8 इनको अगर माइनस करता हूं तो 1 आ जाएगा, सिलेक्ट हो गया। मैं लिखता हूं जी, यहाँ पे आ गया मेरे पास 7 8। अब मैंने इनको साइन देने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब माइनस करने से रिजल्ट आ रहा हो तो दोनों को साइन उल्टे देने पड़ेंगे, एक को प्लस एक को माइनस। प्लस करने से आ रहा हो तो दोनों को सेम साइन देने पड़ेंगे। फैसला कौन करती है, मिडल वाली वैल्यू। अब चूंकि मैंने माइनस से रिजल्ट निकालना है, माइनस करना है, तो दोनों को साइन डिफरेंट देने पड़ेंगे। तो पहला साइन कौन सा लगेगा, माइनस। अब ये माइनस आ गया ना बीच में, दरमियान में माइनस है, तो बड़ी वैल्यू को माइनस दे दो, बस इसको ऑटोमेटिकली प्लस का मिल जाएगा, ठीक है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये -1 आएगा, तो लो -1। फिर मैंने आपको बताया अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये प्रोडक्ट भी आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस 7 8 से 56, डन हो गया। आपके पास दोनों चीज़ें, मिडल वैल्यू भी आ गई, प्रोडक्ट वैल्यू भी आ गई। आए अब इसको क्वेश्चन के अंदर पुट आउट करते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया बाबू, ये +7x प्लस 7 और x लाजमी साथ लगाना है, -8 ये x लाजमी साथ लगाना है, -56। दो रकमें बन गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। अब इसमें से कॉमन अलग निकालते हैं, ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे x कॉमन आ गया मेरे पास, ये x + 7, ठीक है। x कॉमन, x क्या था, एक x बच गया, +7 एज इट इज, और ये x कॉमन जा चुका था इसलिए नहीं लिखा, ये माइनस आ गया। अब एक छोटी रकम है, 8 7 56 होता है, तो 8 कॉमन चला जाएगा, कॉमन चला गया, ब्रैकेट लग गई, 8 कॉमन है, पीछे x बच गया, ये माइनस है, यहाँ पर अब मैं प्लस लगाऊंगा। इसकी वजह बताता हूँ आपको, इधर आ, इधर आ, ये माइनस था, मैंने माइनस लिखा, ये माइनस है, मैं प्लस लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये माइनस एज इट इज लिखा था, इसकी ब्रैकेट के बाद 4 है और इसके आगे प्लस है, इस ब्रैकेट के बाहर 8 है लेकिन इसके आगे माइनस है। लास्ट जब दूसरी ब्रैकेट आप लिखने लगे ना, अगर यहाँ पे माइनस हो तो आपने ये वाला साइन जो है ना तब्दील कर देना है। ये 8 7 56, बहुत सारे स्टूडेंट ये पॉइंट गलत कर देते हैं। यहाँ जब भी माइनस आ जाए लास्ट वाला साइन उल्टा कर देना है आपने, ठीक है। अब आप देखें ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गई है,
ब्रैकेट सेम ना आए तो गलती अपनी पीछे से देखेंगे, चेक करेंगे आप, ठीक है। ये x प्लस 7 और ये x माइनस 8, ये मेरे पास रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब आ जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, एक्स स्क्वायर, थर्ड पार्ट है जी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 ज़ा 8 हो गया जी मेरे पास, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको समझाया था, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे साइन आई थिंक सो प्लस था। खैर 8 1 ज़ा ये 1 है और यहाँ 8 है, 8 एकम 8 प्लस प्लस प्लस। अब जी अब आपने फिर से पेयर्स बनाने हैं, एक को किस से मल्टीप्लाई किया जाए, डेफिनेटली 8 से ही करेंगे। 2 को किससे ज़रब किया जाए, 4 से। फिर 3 को किससे ज़रब करें, 3 के ज़रब करने से 8 नहीं आता किसी से भी। फिर 4 से ज़रब करना, 4 पहले से आ चुका है, ठीक है। बस अब ये 2 पेयर है, इनमें से एक ठीक होगा, ये गलत होगा, है जी। कौन सा ठीक होगा, जो मुझे 6 बना के देगा वो ठीक होगा। 8, ठीक है, इन दोनों को जमा कर दूँ 9 आता है, माइनस कर दूँ 7 आता है, लिहाजा ये नहीं बनता। अब इन दोनों को जमा करूँ तो 6 आता है, तो मुझे भी तो 6 चाहिए, जमा करने से 6 आ रहा है। अब ज़रा समझिएगा मेरी बात को, पहले माइनस करने से आ रही थी मिडल वैल्यू, अब प्लस करने से आ रही है। जमा करने से 6 जो आ रहा है, अब इसको मैंने सेम साइन देने हैं दोनों को, या दोनों को जमा दे दूंगा या दोनों को माइनस। मैंने कौन से देने हैं, दरमियान वाली रकम देखिएगी, दरमियान में लिखा हुआ है माइनस, तो दोनों को माइनस दे देंगे। समझ आई ये बात कि नहीं आई। अब इसको आप सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का साइन, लो जी माइनस का 6 आ गया। अब आप इसको रोके नहीं, आगे मल्टीप्लाई भी चेक करें, -4 माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़र 8, लें जी प्लस का 8 भी आ गया और माइनस का 6 भी आ गया, मेरा जोड़ा बिल्कुल फिट है। ये मैं लिखने लगा हूँ एक्स स्क्वायर, अब ये -2x माइनस 4x प्लस 8, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, ये 2 रकमें आ गई मेरे पास, इनमें से कॉमन निकलो, x आ गया, x का क्या था, एक x बच गया, ये माइनस आ गया, 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। x कॉमन जा चुका है, ये माइनस, ये वाला माइनस आ गया, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 भी कॉमन आ गया। उसके बाद ब्रैकेट लग गई, ये x वैसे का वैसा, ये प्लस का साइन है, ये इस माइनस की वजह से तब्दील हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 4 दूने 8 होता है, ये 2 आ गया, ठीक है। अब आप गौर करें, x माइनस 2 है और x माइनस 2 ब्रैकेट सेम आ गई है, तो मैं लिखता हूँ x माइनस 2 कॉमन, और ये x माइनस 4, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और यही मेरा रिजल्ट था, ठीक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये मेरा आज का लास्ट पार्ट है, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x ये हम सॉल्व कर चुके। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, ये वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट सॉरी रह गया, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये नंबर्स की मिस्टेक हो गई, ठीक है, आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मैंने करना है, क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, मेरी बात को फिर से गौर से समझिएगा, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास 10 बन जाएगा, कितना 10, ठीक है। अब मैंने 10 बनाना है जी हर रकम को, 1 को भी 10 बनाना है, 2 को भी 10, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 10 हो जाएगा, 3 नहीं बनाता, 10 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 पहले लिखा जा चुका है, ख़त्म होगी बात। सिर्फ 2 जोड़े हैं मेरे पास, 1 और 10, 2 और 5। अब इनमें ठीक कौन सा है, जो मुझे 7 बना कर देगा वो ठीक होगा। अब इससे तो 11 बनता है या 9 बनता है, ये तो नहीं आता, पीछे आ गया 2 और 5, ठीक है। अब इससे मेरे पास 7 बनता है, जमा करूँ तो 7 आता है, लो जी जोड़ा सेलेक्ट हो गया, या 2 और 5, ये आ गया। मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों को साइन देने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, जमा करने से, जब भी जमा करने से रिजल्ट निकल रहा हो, मिडल वैल्यू आ रही हो, तो दोनों रकमों को सेम बिल्कुल साइन देना है आपने, या दोनों को जमा या दोनों को नफी, दरमियान वाली रकम फैसला करेगी। बीच में प्लस है तो दोनों को प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस का 7 आ गया,
ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या, अब आप इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके भी देखो, प्लस का 10 भी आता है या नहीं आता, प्लस 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 5 2 10, लें जी प्लस का 10 भी आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने से प्लस का 10 आ गया, प्लस करने से 7 भी आ गया। ले जी, लिहाजा मेरे पास ये 2 और 5 का जोड़ा बिल्कुल फिट है। अब मैं लिखने लगा हूँ, मैं लिखता हूँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ओके, अब आपके पास इन दो में से अलग कॉमन, इन दो से अलग कॉमन, ले जी कॉमन x आ गया, ये x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन 5x प्लस 5 2 5 2 ने 10 होता है, देंगे ब्रैकेट एक जैसी आ गई, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स जो है ना फाइनल हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। मैं अगले 4 पार्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के ही 4 पार्ट अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। इन पेयर्स के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर किसी किस्म का कोई सवाल हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम।